ऑल मैथ्स पर आपका स्वागत है बच्चों। फिर वही सेशन सर्च एंड एनालिसिस घातांक और करनी का वही प्रीवियस क्वेश्चन जो ऑल एग्जाम में आया हुआ है। जितने एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जितने एग्जाम होते हैं, सबसे कलेक्ट करके एक एक टाइप वाइज और उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट प्लस ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ते हैं। वही सेशन अगला 6वां पार्ट आज फिर स्टार्ट हो रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने है, ये वो क्वेश्चन है जो इंडिया एयरफोर्स, एसएससी सीजीएल, एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंक पीओ बैंक का कोई एग्जाम हो, जहां से आस्क है और किसी भी मार्केट के बुक से बनाइएगा पूरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद, तो एक भी आपका सर्च एंड एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो कमेंट में पिन अप करके मैसेज कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों कह रहा है फाइंड द वैल्यू ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस n, और एक्सप्रेशन दिया है 9 टू द पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर माइनस n बाई 2 का होल पावर माइनस 2 माइनस 27 के पावर n अपॉन 3 टू द पावर 3m गुणे 3 के पावर 2 बराबर 1/27। यदि इसका मतलब हुआ बच्चों, यदि 9 के पावर n गुणे 3 स्क्वायर गुणे 3 के पावर माइनस n बाई 2 का होल पावर माइनस 2 माइनस 27 के पावर n का होल बटा 3 के पावर 3m गुणे 2 के पावर 3 बराबर 1/27 दिया हो, देन तब फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस n। तो m माइनस n का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन है 9 के पावर n गुणे 3 स्क्वायर, 9 के पावर n गुणे 3 स्क्वायर इंटू 3 के पावर माइनस n बाई 2 के होल पावर माइनस 2 माइनस 27 के पावर n अपॉन में 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर q बराबर 1/27 और कर रहा है m माइनस n बताएं, m माइनस n बताएं। तो देखिए बच्चों करते क्या है, बेसिक जो कंसेप्ट बताए हैं कि क्या होता है, जैसे 3 के पावर 2 दिया हो, ऐसे दिया हो, पावर n दिया हो, तो इसको लिख सकते हैं गुणा करके, दोनों पावर क्या होता है गुणा, 3 के पावर हो जाता है 2n। अगर 9 दिया हो n दिया हो तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू n पहले से है, अरे 9 को लिख सकते हैं 3 का, तो दोनों गुणा होकर क्या होगा 3 के पावर 2n। ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगा। दूसरा क्या है, अगर बेस सेम है, जैसे 3 के पावर m दिया है और नीचे 3 के पावर n दिया है, तो घट जाता है, 3 के पावर लिखते हैं ऊपर वाला प्लस में और माइनस नीचे वाला n, ये प्रॉपर्टी लगेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 है, 3 में लिखेंगे क्योंकि सब 3 में है, तो 3 के पावर में लिखने की कोशिश करते हैं, तो 3 के पावर 2 होगा और n है तो 3 के पावर 2n हो जाएगा गुणे 3 के पावर 2 होगा। अब देखिए यहाँ से बच्चों ये गुणा होगा तो 2 कटेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 के पावर n हो जाएगा। अरे दोनों गुणा होता है तो 2 कटेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और पहले से n है तो 3 के पावर हो जाएगा 3n, पावर में मल्टीप्लाई होता है। और बटा में लिख सकते हैं 3 के पावर 3m इंटू 8 अब बराबर लिख सकते हैं 1/3 के पावर 3। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये दोनों ऐड होगा बच्चों, बेस बराबर रहता है तो पावर जुटता है। जैसे 3 के पावर x दिया हो गुणे 3 के पावर y दिया हो, तो 3 के पावर लिख सकते हैं x प्लस y, दोनों पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो वैसे ये बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर क्या होगा बच्चों ऐड हो जाएगा, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा ये, तो 3 के पावर 2 प्लस n, 3 के पावर n हो जाएगा, 3 के पावर n हो जाएगा और 3 के पावर n होगा, ये तो रूल था। तो क्या लिख सकते हैं 3 के पावर, ये दोनों जोड़ करके 3n लिख सकते हैं, अगुए इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर को 9 माइनस 3 के पावर 3n लिख सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं 3 के पावर 3m अगुणे 8
बराबर 1/3 के पावर 3। अब देखिए इसमें कॉमन है 3 के पावर n यहाँ भी है, 3 के पावर n यहाँ भी है, तो 3 के पावर n कॉमन ले लेते हैं 3n, तो बचेगा क्या 9 - 1, अब बटा में बचेगा 8, इंटू में बचेगा ये 3 के पावर 3m इंटू 8 बराबर 1/3 के पावर 3। अब देखिए बच्चों ये 9 में से 1 गया तो 8, 8 से कट गया, ये ऊपर जाएगा तो घटता है, तो 3 के पावर हो जाएगा 3n - 3m, ये ऊपर जाएगा तो 3 के पावर हो जाएगा -3। जब बेस बराबर रहता है तो पावर बराबर कर देते हैं, पावर क्या कर देते हैं बराबर, तो यहाँ से ये पावर में 3 कॉमन लेंगे तो 3 और लिखेंगे n - m, और यहाँ लिख सकते हैं -3। हमसे पूछा क्या है बच्चों, हमसे पूछा है m - n, n - 1 है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा m - n हो जाएगा, ठीक। अब -3 से -3 कट गया तो m - 1 का मान क्या आ गया 1, क्या आ गया 1, तो m - n बराबर हो गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं m - n बराबर हो गया 1, m - n का मान क्या हो जाएगा 1। जब बराबर दिया हो, अगर बराबर नहीं देता है n देता है तो उसको चुटकियों में उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन वही है आपके सामने है, जब बराबर न दिया हो तो mn वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जब बराबर दिया हो तो mn वाले वैल्यू निकालना पड़ता है। तो अगला जो क्वेश्चन है आया था वो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस, इसका मान ज्ञात करें, इस एक्सप्रेशंस, इस अभिव्यक्ति का, इस एक्सप्रेशंस का मान ज्ञात करें, दिया है, इसका मान ज्ञात करना है बच्चों, इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन जो है 4 के पावर n गुणे 20 के पावर m - 1 गुणे 12 के पावर m - n इंटू 15 के पावर m + n -2 बटा में 16 के पावर m गुणे 5 के पावर 2m + n इंटू 9 के पावर m - 1। देखिए बच्चों जब बराबर में कुछ न दिया हो, mn वाला क्वेश्चन आ जाए सर्च एंड इंडिसेस में, अब बराबर में कुछ न दिया हो, बराबर में कुछ न दिया हो तो आप इसको mn कुछ भी ले सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 5 6 लाख अरब कुछ भी लेंगे आंसर सेम आएगा। mn कुछ भी ले सकते हैं, mn कुछ भी ले सकते हैं, mn का मान बच्चों कुछ भी ले सकते हैं, mn का मान हम कुछ भी ले सकते हैं। m का मान कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जब बराबर दिया हो और दो कांस्टेंट हो तो एक को छोड़कर एक का मान कुछ भी ले सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन का ट्रिक से अगर बनाना हो इस मेथड से तो वो भी बन जाएगा। पहले इसको इजी मेथड से बनाते हैं, बेसिक भी बनाएंगे तो उतना ही आएगा। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, एम एन का मान कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लेते हैं इजी, m बराबर भी 1, n बराबर भी 1।
जहां जहां m है m का वैल्यू 1 रख देंगे, n का वैल्यू 1 रख देंगे और जो आएगा हमारा वो आंसर होगा। पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बराबर न दिया हो, आप बराबर दिया हो तो उसको कैसे, अभी तो बेसिक बताए, शॉर्ट्स पर आएंगे हम लोग, ट्रिक पर आएंगे कि शॉर्ट में कैसे बनाते हैं पेपर में, लेकिन जब मैथ बेसिक मजबूत होता है तभी शॉर्ट आपको एग्जाम में बनाने आएगा। आप एग्जाम दे करके देखना, एक भी क्वेश्चन ट्रिक से नहीं कर पाएंगे। ट्रिक वही होता है जो कंसेप्ट होता है, जो हर पर लागू हो और जो टाइम बचाता हो। ये नहीं कि रट ले कि ये करना है ऐसे इस क्वेश्चन में, फिर दूसरे क्वेश्चन में ये, वो ट्रिक कभी आपको सफलता नहीं दे सकता है। तो एम एन का मान कब रखेंगे, जब कुछ भी दिया हो, एम एन में समीकरण दिया हो, बराबर में कुछ ना दिया हो, तो एम एन का मान कुछ भी ले सकते हैं, 2 2 4 5 6 कुछ भी लेंगे, आंसर सेम आएगा। करके देखना, कुछ भी दूसरा वैल्यू, तो एम की जगह 1 लेंगे बच्चों, एन की जगह 1, तो ये तो 4 हो जाएगा। यहाँ 1 लेंगे तो 1 - 1 0, किसी के पावर 0 रहता है, कितना के भी पावर 0 हो तो बताए 1 होता है। पिछले जाकर के कंसेप्ट देखें तो 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 1 1 तो 0 तो 1 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 1 1 2 और 0 तो 1 हो जाएगा। बटा में यहाँ रखेंगे 1 तो 16 होगा, यहाँ रखेंगे 1 तो 2 1 3, 5 के पावर 3 होगा, गुण यहाँ रखेंगे 1 तो 0 होगा। क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब सोल्व करते हैं, जब सोल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर होगा 4 और नीचे होगा 16 गुणे 125, 4 से कटेगा, अब 1/105 आंसर हो जाएगा, 1/500 आंसर हो जाएगा। उड़ा देंगे, मौखिक भी उड़ा सकते हैं, हम तो समझाने के लिए इतना लिखे, मौखिक भी उड़ा सकते हैं, मौखिक भी उड़ा सकते हैं। अब इसको बेसिक बनाएंगे तो इतना ही उत्तर आएगा बच्चों। अगर बेसिक बनाते हैं इसको तो उतना ही उत्तर आएगा। अगर जैसे बेसिक बताएं कि बेसिक बनाना हो, देखिए बेसिक बनाएंगे तो 1/500 ही आएगा। और बेसिक कैसे बनाते हैं तो देखिए, बेसिक में क्या करेंगे, 4 के पावर में और 5 के पावर में, सबको 3 के पावर में कोशिश करेंगे तोड़ने को, 5 4 और 3 के पावर में। तो ऊपर वाले देखिए, इसको 4 के पावर में है n, 4 के पावर n लिख देंगे, गुणे बेसिक, इसको 5 गुणे 4 लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो 5 के पावर 4 के पावर भी होगा n-1 और 5 के पावर भी होगा m-1, क्योंकि नीचे वाला गुणा होता है, पावर बरोबर रहता है, 20 होता और m-1 1 हो जाएगा, लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 के पावर भी जाएगा, 3 के पावर भी जाएगा, तो 4 के पावर m-n और 3 के पावर m-n। पहले वाले इक्वेशन जब बराबर दिया हो उसको भी ट्रिक से बना सकते हैं, एन एन कुछ भी लेकर के, लेकिन वहां पर ध्यान देना है कि जब बराबर दिया हो तो एक को छोड़कर एक 0 ले लो। जैसे m को छोड़ दो, m के बाद 0 रख दो, m निकालो और 0 m का अंतर कर दो, आंसर आ जाएगा। ट्रिक ज्यादा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वो हमेशा एप्लीकेबल है। और यहाँ पर 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 5 के पावर लिख देंगे m + n-2 और 3 के पावर लिख देंगे m + n-2 और बाटा में इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 2 होता है 16, तो 2m हो जाएगा। 5 के पावर अब इतना ही रहेगा, 2m + n और 9 के पावर लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2m-2। अब क्या करते हैं बच्चों, सभी को एक साथ लिखते हैं, जितने 4 के पावर है सभी को एक साथ लिखो। 4 के पावर ये है, ये है, ये है, बस सबको जोड़ो। ये जोड़ेंगे बच्चों तो देखिए, जब बेस बराबर हो तो पावर जुटता है, बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो जोड़ेंगे इसका और इसका पावर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2m और n कट जाएगा, 2m-1 बचेगा। 4 के पावर, ध्यान से समझो, देखो ये तीनों जोड़ना है, ये तो -n है +n है, कट जाएगा, m 2m बचेगा -1, तो 4 के पावर बचेगा 2m-1 गुणे। अब देखिए 5 के पावर जोड़ते हैं, 1 5 है, 1 2 5 है, 2 5 है, तो दोनों के पावर जोड़ेंगे तो 2m हो जाएगा +n होगा और -3 होगा, और ये पावर जुटेंगे तो 2m होगा, 5 के पावर 2m -n 5 के पावर +m n
और -3 हो जाएगा। कैसे? ये पावर जोड़ करके देखो, m m 2m n बचेगा -2 -1 -3, 3 के पावर जोड़ेंगे तो ये देखिए 3 के पावर n तक कैंसिल होगा, 2m -2 होगा, n तो कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर होगा, 3 के पावर हो जाएगा बच्चों, 3 के पावर यहाँ से ऐसे बनाते हैं, 3 के पावर हो जाएगा 2m -2, 2m -2, 2m -2 और बटा में हो जाएगा 4 के पावर 2m और यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 2m प्लस n इंटू 2 के पावर m 2m 3 के पावर 2m -2। अब देखिए 3 के पावर 2m -2 है यहाँ भी और ऊपर भी है, तो ये तो कट गया। अब देखिए यहाँ 4 के पावर जाएगा ऊपर बच्चों, ये तो घटेगा, चाहे नीचे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो 1/4 के पावर सिर्फ 1 बचेगा। देखिए ये पावर आता है तो घटता है, तो 2m कैंसिल तो -1 और नीचे आ जाएगा तो 4 के पावर 1, ये जाएगा तो 2m है, ये 2m और प्लस n कैंसिल होगा तो 5 के पावर 3 बचेगा, -3 तो नीचे आएगा तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 1/4 गुणे 125, तो आंसर हो गया 1/500। तो बेसिक ऐसे बना सकते हैं, बेसिक ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए बेसिक ऐसे बना सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन था उसको आपको अगर ट्रिक से सॉल्व करना हो तो कैसे करते? अगर जो पहला क्वेश्चन था उसको ट्रिक से करना होता तो कैसे करते? देखिए जो पहला क्वेश्चन था ना, उसको अगर आपको ट्रिक से बनाना होता तो क्या दिया था, हमको दिया था पहला क्वेश्चन। देखिए जो पहला क्वेश्चन था उसको अगर आप चाहते हैं कि बेसिक बताए हैं ट्रिक से बना दें तो 9 के पावर n है गुणे 9 के पावर n दिया था, 3e² दिया था, पहला क्वेश्चन है जो बेसिक बताए हैं, और 3 के पावर -n/2 का -2 और माइनस दिया था 27 के पावर n, बटा में दिया था बच्चों 3 के पावर 3m गुणे 2q बराबर 1/27, 1/27। तो जब ऐसा इक्वेशन दिया हो, ऐसा इक्वेशन दिया हो कि जिसमें दो बराबर दिया हो, इक्वेशन में बराबर दिया हो, बराबर नहीं देता तो कुछ भी रख सकते दोनों का मान, लेकिन बराबर दिया हो और दो पावर में दो वेरिएबल है m और n दिखाई दे रहा है, तो एक को छोड़ दो, हम m को छोड़ देते हैं, निकालेंगे, n को 0 पुट कर दो, एक को कुछ भी पुट करो, 0 करने पर इजी होगा, 0 पुट कर देते हैं, एक को आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 0 5 10 कुछ भी मानेगा, आंसर सेम आएगा, तो एक को छोड़ देते हैं तो m निकलेगा, m 0 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, n तो ये बचेगा 9, यहाँ n का मान 0 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, n का मान 0 रखते हैं -1 हो जाएगा, बटा में ये बचेगा, m तो निकाले नहीं है तो 3 के पावर 3m गुणे 8 हो जाएगा। अब 9 में से 1 गया, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, अब बटा में बचा 1 के पावर 3 के पावर 3। अब ये ऊपर जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा तो 3 के पावर बचेगा -3m बराबर 3 के पावर -3, बेस बराबर है तो यहाँ से -3m बराबर -3 होगा तो m बराबर आ गया 1। हमसे पूछ रहा है m-n, हमसे पूछ रहा है बच्चों m-n पूछ रहा है, तो m का मान 1 आ गया और n का मान 0 है तो आंसर आ गया 1। ऐसे उड़ा सकते हैं मौखिक। तो आज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दे, ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक आपको मिलते रहेंगे, जितने प्रीवियस क्वेश्चन है सब इससे बाहर नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।